नू हो हरियाणा में या फिर दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, हर जगह आपको ये डॉट मिलता जाएगा। भारत के अंदर काफ़ी सारे लोगों को स्लीपर सेल नेटवर्क में बिल्कुल अच्छे से कल्टीवेट कर दिया गया है। सिर्फ एक मॉड्यूल अगर बस्ट होता है तो इतने सारे डॉक्टर्स पकड़े जाते हैं। बट दिल्ली के बिल्कुल पड़ोस में नू मेवात का रीजन एक ब्लाइंड स्पॉट नज़र आ रहा है भारत की सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट के लिए। ये बहुत बड़ी कहानी है कि एक रीजन, मेवात एक रीजन है, और इस रीजन में अगर आप पिछले 3-4 साल से अच्छे से चीज़ों को देखेंगे तो चाहे कम्युनल टेंशन्स हों, चाहे ये अरेस्ट हों, चाहे स्लीपर सेल का बस्ट होना हो, कंटिन्यूसली इस रीजन से अब वकील तक पकड़े जा रहे हैं जो कि भाई पाकिस्तान को सीक्रेट्स शेयर कर रहे हैं। और इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन होती है तो उसे ज़रूर एनआईए के साथ शेयर करें। साथ ही साथ वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती नहीं है, इसीलिए इंडिया फर्स्ट का आरटीआई चैनल, हमारा टेलीग्राम, हमारे व्हाट्सएप, किसी एक को ज्वाइन कर लीजिए ताकि वीडियोस इमीडिएटली मिल जाए। आप इंडिया फर्स्ट, भारत फर्स्ट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो खुल के करें। नाउ, आपको मैंने बहुत अच्छे से कुछ कहानियां सुनाई थी। 200 केजी विस्फोटक कहाँ मिलते हैं? ये भाई आपके उत्तर प्रदेश में मिलते हैं, बागपत में मिलते हैं। एक टूरिस्ट बस के छत पे आराम से पैक करके इन एक्सप्लोसिव्स को ले जाया जा रहा था। ये कहानी दिल्ली ब्लास्ट से 1-1.5 महीने पहले बताई थी। मतलब ऐसी संदिग्ध जो मूवमेंट्स हैं, ऐसे जो सेल्स हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में एज वी स्पीक। हमने मान लीजिए दिल्ली मॉड्यूल में हम जम्मू कश्मीर तक चले गए, लखनऊ तक चले गए, राजस्थान तक चले गए, हम हर जगह रेड्स चल रहे हैं। बट ये एक सिंगल मॉड्यूल है। आप देखिए इनके तार कहां तक जुड़े हुए हैं। 32 गाड़ियों को इन्होंने उड़ाना था, ये इनका प्लान था। अब देखिए राजस्थान में फिर से विस्फोटक मिले, कुछ दिन पहले उत्तराखंड में जिलेटिन की स्टिक्स मिले। आप समझिए सिक्योरिटी अपैरेटस के लिए, चाहे ये गलती से मान लीजिए इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स हो या फिर गलती से छूटा हुआ सामान हो, ऐसी कोई भी लॉजिस्टिकल मूवमेंट की ट्रैकिंग इंटेल एजेंसीज और हमारी पुलिस के पास डेफिनेटली रहनी चाहिए। बट आप देखिए इस काम में हमारा पड़ोसी बिल्कुल माहिर है। वो अपनी इकोनॉमी डेवलप करे या ना करे, वो पूरे टाइम कोशिश करता रह रहा है। ये देखिए निशांत अग्रवाल, लाइफ इंप्रिजनमेंट मिली थी कि भाई ब्रह्मोस के सीक्रेट्स लीक कर दिए। ब्रह्मोस के एक इंजीनियर ने सीक्रेट्स लीक कर दिया। अब हायर कोर्ट्स ने बोला है कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट इसने एक ही गलती की थी, एक बहुत बड़ी गलती की थी कि भाई इसके लैपटॉप में, इसके पर्सनल लैपटॉप में क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए थे। शेयरिंग का कोई एविडेंस नहीं मिला और इसलिए अब ये अक्विटल, इसका अक्विटल हो सकता है। इसके बाद देखिए आईएनएस वर्षा, विशाखापट्टनम में जो इंडियन नेवी का बेस है, उसके ऊपर एक एस्पियोनाज का नेटवर्क है। आज तक एनआईए इसे इन्वेस्टिगेट कर रही है। इसमें बार बार चार्जशीट्स फाइल हो रही हैं। आज भी लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, आज भी लोगों को सेंटेंस किया जा रहा है। अब आप सोचिए एस-400 जिसने भाई मैं एक तरीके से कहूंगा पाकिस्तान, तुर्की, चाइना, इन सब का जो कंबाइंड एफर्ट था इसको तोड़ दिया। ब्यूटीफुल एयर डिफेंस सिस्टम। भाई रशिया के साथ पाकिस्तान इन दिनों दोस्ती करना चाह रहा है और S-400 के सीक्रेट्स भी चुराने के पीछे लगा हुआ है। रशिया बस्ट पाकिस्तानी स्पाई नेटवर्क स्टीलिंग डिफेंस टेक। और ये जो रिपोर्ट है ये क्लियरली कहती है इनका आइडिया, इनका सिर्फ टारगेट एक है, S-400, S-500। व्लादिमीर पुतिन दिल्ली आ रहे हैं भाई, इंडिया आ रहे हैं, और उससे पहले ऐसी न्यूज आ रही है। अब आप देखिए दिल्ली केस में क्या क्या कहानियां हो रही हैं, और वो कहानियों को जब आप कनेक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वी आर सिटिंग एट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। दिल्ली ब्लास्ट प्रोब, एनआईए सर्चेस 9 लोकेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। आज तक ना जम्मू में ये काम खत्म हुआ है, ना कश्मीर में खत्म हुआ है, ना ये उत्तर प्रदेश में काम खत्म हुआ है। हर जगह ये जो पूरा डॉक्टर का नेटवर्क है, इसमें कितने सारे OGWs जुड़े हुए हैं, कितने सारे इसमें ट्रेडर्स जुड़े हुए हैं, कितने सारे हवारा रैकेटियर्स जुड़े हुए हैं कि भाई दिल्ली में आके ब्लास्ट कर दिया। बट उसी के बीच में आप देखिए राजस्थान में क्या होता है। पंजाब मैन हेल्ड बाय राजस्थान कॉप्स फॉर स्पाइंग फॉर पाकिस्तान। तो पंजाब का एक आदमी, वो राजस्थान की पुलिस पकड़ती है। क्यों भाई? क्योंकि ये डिटेल्स लीक कर रहा था व्हाट्सएप पे। कॉन्फिडेंस देखिए, अभी आपको मैंने बताया था सिम बाइंडिंग रूल्स। आज एक कंट्रोवर्सी हो गई कि भाई आपके मोबाइल फोन में एक ऐप होगा। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, आप किसी भी सिक्योरिटी एक्सपर्ट से यह बात करके देखिए, मैं आपको क्लैरिटी से समझाता हूं। आपको कहीं ना कहीं एज एजेंसी, आप सोचिए, आपको किसी ना किसी तरीके से लोगों को ट्रैक करना होगा। आपके पास 140 करोड़ लोग हैं। ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप उनका चैटर सुन पाए। आपके पास कोई एनएसए जैसी ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं भाई। अमेरिका तो सुन लेता है, वो तो पहले से प्रीएम्प्ट कर लेता है कि भाई कोई ऐसी प्लानिंग हो रही है, उसके बाद भी अटैक हो जाते हैं।
दैट मीन्स आप कितने भी फुल प्रूफ सिस्टम्स बनाएं, उसमें से अगर एक लीकेज है, उसमें से अगर एक मैं कहूँगा गैप है, तो लोग उस लूप होल को यूज़ कर लेंगे। बट इंडिया में एक ऐप इंस्टॉल करने वाली बात के ऊपर प्रिवेसी का इशू उठ गया। ठीक है, बिल्कुल मत करिए इंस्टॉल, वट एवर इट इज़। बट एक चीज़ समझिए, आज एजेंसीज के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? कि उनको यही नहीं पता कि भाई अगर हम टेलीग्राम से किसी तरीके से ट्रैक करने की कोशिश करें, टेलीग्राम के किसी ग्रुप में हम एक बंदा बिठा दें, अगले दिन पे पूरा मॉड्यूल ही अपना ऐप चेंज कर देता है, एक नए ऐप पे शिफ्ट हो जाता है, चाइनीज ऐप पे शिफ्ट हो जाता है। ये चैट तो कर रहे हैं, बट ये इंटरनेट को, वाईफाई को यूज करके, फ्री वाईफाई को यूज करके बात कर रहे हैं। ये ऐसे ऐप्स को यूज कर रहे हैं जिससे इम्पॉसिबल है टू डिकोड, और ये असली प्रॉब्लम है। और जब पूरे रीजन के रीजन अफेक्ट हो रहे हो तो ये बहुत बड़ी कहानी बन जाती है। पंजाब प्रकाश सिंह अरेस्टेड बाई राजस्थान सीआईडी फॉर स्पाइंग फॉर पाकिस्तान आईएससी, accused of sharing confidential army details, vehicle movements and border infrastructure। और यहां पे भाई ये ओटीपी भी ले रहा था इंडियन मोबाइल नंबर से। अब मैंने आपको क्या बताया कि जो ओटीपी जिससे आप वेब लॉगिन कर रहे हैं, सिम बाइंडिंग रूल्स क्यों लगाए गए, इसी के कारण अब भाई इसे ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में लगा दिया गया है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा मॉड्यूल गुड़गांव और दिल्ली के बिल्कुल पड़ोस में बनता आ रहा है, इसे इग्नोर किया गया है। कर्नल हानी बख्शी साहब ने इसको बहुत ओपनली कहा कि भाई 2000s में, 2002 2003 में वो नूह